20 वर्षों से विश्वसनीय शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली। आपका कोई भी टेस्ट, चाहे कैंसर, थायराइड, एलर्जी, कोरोना या फिर पूरे शरीर की जांच, बस एक बार सेवा का मौका जरूर दें। याद रखें, शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। सिरसा जिला के डबवाली वासियों के लिए एक बड़ी अच्छी राहत देने वाली खबर के साथ शुरुआत करेंगे, जो कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने एक बड़ी सौगात डबवाली के लोगों को दी है, जो कि सड़कों की मुरम्मत से लेकर चौड़ीकरण की मांग को लेकर एक बड़ी सौगात और तोहफा दिया है, जिसमें करीब 33 करोड़ रुपए की लागत से डबवाली हल्के की 17 से 18 सड़कों को चौड़ीकरण और पुनर्निर्माण का जो कार्य है वो जल्द ही शुरू हो पाएगा, जिसको लेकर इससे पहले ही डबवाली से विधायक अमित सिन्हा की तरफ से भी लगातार विभाग और डिप्टी सीएम से पत्राचार किया गया था कि किस तरीके से दर्जनों ऐसी सड़कें हैं डबवाली की जो पिछले 10 या फिर 15 सालों से झज्जर अवस्था में और गड्ढों युक्त हो चुकी है, जिसको लेकर डिप्टी सीएम ने खुद इस पर संज्ञान लेते हुए डबवाली के रूट मैप को मंगवाया था और उसके बाद अब इस बड़ी मांग पर उन्होंने आखिरी मोहर लगा दी है, जो कि पब्लिक लोक निर्माण विभाग की तरफ से इसके ऊपर अब फाइनल जो टच है वो दिया गया है। उम्मीद की जा सकती बहुत जल्द डबवाली में टेंडर की प्रक्रिया पूरी होगी और उसके बाद जो सड़कों का कार्य है वो बनना शुरू हो जाएगा। साथ ही लोहगढ़ फाटक पर भी 5 मीटर चौड़ा एक रेलवे अंडरब्रिज का साथ साथ सड़क पुनर्निर्माण के लिए जो मंजूरी मिली है, जिसमें रेलवे अंडरब्रिज बनाने पर करीब 4 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। लोक निर्माण विभाग की ओर से डबवाली संगरिया रेलवे लाइन पर दूसरे सबसे व्यस्त लोहगढ़ फाटक पर अंडरब्रिज बनाने की मंजूरी प्रोजेक्ट को मिल गई है। इसके साथ ही डिप्टी सीएम के गांव चौटाला सहित 18 गांव को जोड़ने वाली विभिन्न सड़कों को 12 फीट से अब 18 फीट बनाते हुए चौड़ीकरण और पुनर्निर्माण के लिए करीब 40 करोड़ रुपए की ग्रांट भी सरकार ने मंजूर कर दी है। उम्मीद है कि इसी माह में टेंडर कॉल किए जाएंगे और आने वाले 1-2 महीनों में काम शुरू होने की पूर्ण उम्मीद है। साथ ही डिप्टी सीएम के गांव चौटाला से मेन रोड तक, चौटाला से जंडवाला बिश्नोइया, रामगढ़ से रिसालिया खेड़ा, नीलावाली से पन्नीवाला, रामपुरा बिश्नोइया से रामगढ़, सावंतखेड़ा से मसीता, बनवाला से रिसालिया खेड़ा, गंगा से लंबी, गंगा से खारा खेड़ा, पिपली से जलालाना, सावंतखेड़ा से मांगियाना, गोदिका से मुन्नावाली, झूठी खेड़ा से मलिकपुरा, रामपुरा बिश्नोइया से झूठी खेड़ा और झूठी खेड़ा से डबवाली एलनाबाद रोड, फुल्लो से हैबुआना, अलीका से शेरगढ़, लखवाना रोड के भी अब 12 फीट चौड़ा कर उसे 18 फीट बनाए जाने के साथ ही पुनर्निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही डबवाली एरिया की 17 सड़कें 33 करोड़ 13 लाख 81 हजार रुपए में चौड़ाकरण और पुनर्निर्माण का कार्य करने के लिए मंजूरी मिली है और रिसालिया खेड़ा से मंबड़ खेड़ा रोड को भी 4 करोड़ 56 लाख 33 हजार रुपए में अब ठीक है वो किया जाएगा। तो एक बड़ी सौगात डबवाली के लोगों के लिए कही जाएगी, क्योंकि सबसे पुरानी मांग थी डबवाली की और पिछले कई सालों से आप मान सकते हैं कि कई तो ऐसी सड़कें हैं जो 10-10, 15 सालों से कभी उनकी किसी ने सुध ही नहीं ली। लेकिन अब उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने गृह हल्के डबवाली के ग्रामीण अंचल को बड़ी सौगात दे दी है और करीब 33 करोड़ 18 लाख रुपए की लागत से जो इन सड़कों का मजबूतीकरण के साथ ही चौड़ीकरण का कार्य शुरू होगा। निश्चित तौर पर सूची में ऐसी सड़कें हैं जिनकी संभाल वर्ष 2004 के बाद होगी। जननायक जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सरबजीत सिंह मसीता के मुताबिक भी उप मुख्यमंत्री इलाके को सौगात पर सौगात देने का काम कर रहे हैं। इससे पहले सिरसा से डबवाली वाया रानिया रोड के लिए भी 68 करोड़ रुपए का बजट अप्रूव करवाया, तो वहीं अब ग्रामीण सड़कों को नुहारने का प्रयास है वो किया गया है। अच्छी सड़कें उपलब्ध होने से ग्रामीणों को फायदा होगा, किसान फसल को अपनी अनाज मंडी तक आसानी से ले जा पाएगा। गड्ढों की वजह से ट्राली पलट जाने से वाहन और फसल का नुकसान होता था। दुष्यंत चौटाला के प्रयास से समस्या दूर होने अब जा रही है। जहां पर ग्रामीण सड़कें हैं वो करीब 4 मीटर चौड़ी थी पहले, अब उनको 6 मीटर चौड़ा भी किया जाएगा। निश्चित तौर पर अगर हम बात करें अलीका टू शेरगढ़ लखवाना, ये 2 करोड़ 48 लाख में मंजूर हुई है। रामपुरा बिश्नोइया टू झूठी खेड़ा 2 करोड़ 4 लाख, गंगा से वाया मोडी 4 करोड़ में हुई है। झूठी खेड़ा से मलिकपुरा 2 करोड़ में है। पिपली टू जलालाना 2 करोड़ में है। तमाम सड़कें 2 से 3 के बजट के बीच में है। रामगढ़ टू रिसालिया खेड़ा भी 1 करोड़ 76 लाख के इस बजट में मंजूर की गई है और बनवाला से रिसालिया खेड़ा 1 करोड़ 96 लाख। तो निश्चित तौर पर
अब एक बड़ी जो मांग है डबवाली के लोगों की वो कहीं ना कहीं पूरी हुई है, क्योंकि सबसे जरूरी चीज यही थी। ग्रामीण अंचल में लोग परेशान होते थे। आप डबवाली की किसी भी सड़क का नाम आप टिप्स पर बता सकते थे कि उस सड़क पर भाई मत जाना, लेकिन आखिर देर आए दुरुस्त आए। अब डिप्टी सीएम का खुद का इलाका है, उनका प्रयास होना चाहिए कि इसके अलावा भी लोगों की जितनी भी आधारभूत जरूरतें हैं, चाहे वो पक्के खाल को लेकर है, नहरों को लेकर है, पुलों को लेकर है, उनके ऊपर भी संज्ञान लिया जाना चाहिए। सिरसा जिला में अभी तक भी अगर हम देखें तो एलनाबाद के हलके की काफ़ी सड़कों का विकास होना बाकी है, जिसमें आप जीवननगर टू एलनाबाद रोड की बात कर सकते हैं। इसके अलावा कालावाली में बहुत सारी सड़कें हैं। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी द्वारा जो सरकार में रहकर काम करवाए जा रहे हैं, उनका धरातल पर असर दिखना शुरू हो चुका है, जिसमें डबल इलाकों को भी सौगातें मिलने शुरू हो चुकी हैं। जैसे कि उनके अपने विभाग पीडब्ल्यूडी विभाग के तहत डबल ग्रामीण इलाके की जो 17 सड़कें हैं उनको मंजूरी दे दी गई है। सबसे बड़ी जो मांग डबल से रानिया रोड है, उसका काम जल्द शुरू होने जा रहा है। उसके साथ साथ फुल्लो से हैबुआना, अलीकां से शेरगढ़ वाया लखुआना, रामपुरा बिश्नोइया से जुट्टीखेड़ा, गंगा से SORD वाया मोडी, जुट्टीखेड़ा से मलकपुरा, पिपली से जलालाना, गंगा से खारिया, सामतखेड़ा से मांगेआना, जुट्टीखेड़ा से एलनाबाद रोड, गोदीकां से मुन्नावाली, सामतखेड़ा से मसीता, बनवाला से रसालिया खेड़ा, नीलामवाली से पन्नीवाला रुलदू, रामपुरा बिश्नोइया से रामगढ़, PWD रोड से चौटाला, रामगढ़ से रसालिया खेड़ा, जंडवाला बिश्नोइया से लेकर चौटाला, ये जो सभी सड़कें हैं उन पे भी काम जल्द शुरू हो जाएगा। इस सभी सड़कों को बनवाने के लिए जो दुष्यंत चौटाला ने प्रयास किए, हम उसके लिए दुष्यंत चौटाला जी का, हरियाणा सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। डबवाली के अभी तक कुछ सड़कों का निर्माण होना बाकी है, कुछ सड़कें रह गई हैं दर्जन भर के करीब। रानिया हलके में कई सड़कों का निर्माण होना बाकी है। तो निश्चित तौर पर सिरसा जिले के ऊपर अब दुष्यंत चौटाला को फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये मंत्रालय उनके पास है, इस विभाग के वो मंत्री हैं, और लगातार अगर वो इसके ऊपर पैरवी करते हैं तो निश्चित तौर पर डबवाली सहित सिरसा जिला के लोगों की बहुत पुरानी मांग है वो पूरी हो सकती है। क्योंकि सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा कि पिछले कई सालों से, पिछले कई टर्न से लगातार सिरसा विपक्ष में होने की वजह से यहाँ पर विकास कार्य नहीं हो पाए हैं। लेकिन अब लोगों को बड़ी उम्मीद जगी थी कि अब डिप्टी सीएम खुद सिरसा जिला उनका खुद का गृह क्षेत्र है, अब उनको यहाँ पर संज्ञान लेना चाहिए। निश्चित तौर पर डबवाली के लोग बेहद खुश हैं, क्योंकि इन सड़कों के पुनर्निर्माण और चौड़ीकरण की अगर नीति लागू होती है तो लोगों को बहुत बड़ी सहूलत मिलेगी। कुछ सड़कें तो ऐसी थी जो सिर्फ और सिर्फ एक्सीडेंटल केस के लिए ही बनाई गई थी, उनकी बाद में देखभाल नहीं की गई, क्योंकि इतने बड़े गड्ढे थे, आम आदमी सोचने से मजबूर होता था कि गड्ढों में जा रहा है या सड़क पर जा रहा है। लोग बड़े मुसीबत में होते थे जब कहीं भी एक्सीडेंट हो जाता था। लेकिन अब एक बड़ी राहत लोगों के लिए जरूर है कि अब इन सड़कों के ऊपर कार्य शुरू होगा। अगर आपके भी संज्ञान में कोई ऐसी सड़क सिरसा जिला से बचती है जहां पर सबसे जरूरी सड़क का निर्माण होना चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर अपना कमेंट साझा कर सकते हैं। हम उम्मीद इस आपको बता सकते हैं कि हम उस मुद्दे को प्रमुखता के साथ उठाएंगे। लगातार तेज हरियाणा चैनल ने आपके डबवाली हलके की तमाम सड़कों को लेकर एक बड़ा अभियान छेड़ा था। लगातार हमने तमाम नेताओं के संज्ञान में ये मामला लाकर दिया था, चाहे वो सर्वजीत मसीता हो, चाहे विधायक की बात हो, चाहे आदित्य चौटाला हो, तमाम अधिकारियों से हमने बातचीत कर टेलीफोनिक तरीके से उसी जगह पर खड़े होकर वहीं से हमने उनके साथ बातचीत की थी कि इन सड़कों को लेकर आप काम करें। और निश्चित तौर पर तेज हरियाणा की मुहिम रंग लाई है। लगातार हमने ग्रामीण अंचल की कवरेज को आगे बढ़ाया है। आगे भी हम ग्रामीण तबके की उस कवरेज को हम हिस्सा बनाते रहेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया का काम यही है कि वो ग्रामीण अंचल की आवाज़ बने, सरकार तक उन मुद्दों को उठा सके जिन मुद्दों को अब तक अछूता रखा गया, या फिर वहाँ तक बड़े मीडिया की कवरेज नहीं आ पाती, तो हमारा छोटा मीडिया उस बात को स्थानीय नेताओं के पास, स्थानीय विभाग के पास और उन नेताओं तक पहुँचाने का प्रयास करे जो उसके ऊपर पूर्ण पैरवाई भी कर सके। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, और इसी तरीके से आप तेज हरियाणा के साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और YouTube पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। Facebook पर जाकर भी फॉलो जरूर करें।